Hello dear viewers, it is your fifth day of 30 days English spoken class. My name is Gautam Sunil and I once again welcome you all to my YouTube channel English Tuber. आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube के चैनल English Tuber पर स्वागत करना चाहूंगा। यह आपकी 5वीं क्लास है। अगर आप चैनल पर नए हैं या अंग्रेजी बोलना सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं चाहूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने पिछली क्लास यानी चौथी क्लास में क्या सीखा ताकि आप अच्छे से 5th क्लास को कनेक्ट कर सकें। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारी पहली क्लास को नहीं देखा है, दूसरी, तीसरी या चौथी क्लास को नहीं देखा है तो आप उसको भी जरूर देखिए। आपको इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा, आपको बताया गया कि जब भी आप कोई काम करेंगे, मैं कोई काम करूंगा या मैं कोई काम करूंगी, यानी फ्यूचर के बारे में हमने आपको बताया। और अभी तक आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही चीजों के बारे में आप जान चुके हैं। आप एक एक सेंटेंसेस को बना सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। हालांकि बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट में ही बोले जाते हैं, पास्ट में बोले जाते हैं, फ्यूचर में बोले जाते हैं, अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। अभी तक आप एक एक सेंटेंस को बोल सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। वो कैसे होगा, मैं किसी काम को करता हूं या करती हूं, मैंने किसी काम को किया या किया था, मैं किसी काम को करूंगा या करूंगी। और इसके पहले आपको बताया गया मैं किसी काम को कर रहा हूं, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे आई एम वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आपने पिछली क्लास में क्या सीखा। आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया गया, आपको फ्यूचर के बारे में बताया गया कि मैं किसी काम को करूंगा या करूंगी, आप उसको अंग्रेजी में कैसे बोल और बना सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं कल पार्टी अटेंड करूंगा, मैं आईफोन खरीदूंगा, मैं बाजार जाऊंगा या जाऊंगी। तो आप किसी भी काम को करेंगे, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। स्वयं के लिए आप लगाएंगे आई, मैं या मैंने की अंग्रेजी या मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी आई। और उसके बाद आप लगाएंगे विल। फ्यूचर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे विल। आपको एक चीज और बताई गई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल फ्यूचर में बातचीत करने के लिए वैसे हम जानते हैं आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आई के साथ आप विल का इस्तेमाल करिए। क्यों? क्योंकि क्या है, आजकल स्पोकन में हर एक जगह पर हर एक सब्जेक्ट्स के साथ क्या हो रहा है, विल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है कि वी है कि ही है कि शी है कि या कोई नेम है। सबके साथ आप स्पोकन में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, विल। वहीं पर आपको बताया गया कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 11th, 12th में हैं और या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हुए हैं तो आप वहां पर आई के साथ शल का ही इस्तेमाल करिएगा, वी के साथ शल का ही इस्तेमाल करिएगा। नहीं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और आपको नंबर भी नहीं मिलेगा, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, केवल आप बोलचाल की भाषा में सबके साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं किसी काम को करूंगा या करूंगी, आई विल, यू विल, ही विल, शी विल, नेम विल, इट विल, दे विल। तो चलिए, अगर आपकी बात आती है कि मैं कोई काम करूंगा या करूंगी तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई। और आई के बाद आप लगाएंगे विल और विल के बाद आपको बताया गया वर्ब की आपको इस्तेमाल करना है फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। यही आपका फॉर्मूला है, आपको पिछली क्लास में बताया गया मैं किसी काम को करूंगा या करूंगी। जैसे मैं टीवी देखूंगा, मैं टीवी देखूंगा, मैं टीवी देखूंगा। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या बनाएंगे, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई। आई के साथ आप लगाएंगे विल, आई विल। उसके बाद इसमें काम क्या है, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, देखना। देखने की अंग्रेजी क्या होती है, वॉच। वॉच अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है तो बस लिख दीजिए, बोल दीजिए आई विल वॉच। आई विल वॉच क्या, टीवी। टीवी को आप अंत में लिखेंगे, बोलेंगे आई विल वॉच टीवी। मैं स्कूटी खरीदूंगी, मैं स्कूटी खरीदूंगी। इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे या बोलेंगे, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई। और फ्यूचर की बात है, आप लगाएंगे विल, आई विल। और उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब, और वर्ब इसमें क्या है, खरीदना। खरीदने से ही आपका बना है खरीदूंगी। और खरीदने की अंग्रेजी क्या होगी, परचेज। आई विल परचेज
क्या? स्कूटी। आप इसको बाद में बोल दीजिए, लिख दीजिए। आई विल परचेज स्कूटी। मैं कल आऊंगा। आप इसको कैसे बनाएंगे? मैं कल आऊंगा। मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने की अंग्रेजी क्या हो गई? कम। मैं कल पार्टी अटेंड करूंगा। पार्टी अटेंड करना, अटेंड पार्टी। आपने इसे कैसे बनाया? आई विल अटेंड पार्टी टुमारो। कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टुमारो। मैं अंग्रेजी बोलूंगा। बोलने की अंग्रेजी क्या होगी? स्पीक। आई विल स्पीक इंग्लिश। आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखूंगा या सीखूंगी। इंग्लिश में आप इसे कैसे बोलेंगे? आई विल लर्न इंग्लिश। सीखने की अंग्रेजी क्या होगी? लर्न। आई विल लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखूंगा या सीखूंगी। आइए आपके 5th क्लास यानी 5वीं क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अंग्रेजी में बोल या बना सकते हैं कि मैं किसी काम को कर चुका हूं या कर लिया हूं। तो इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा, रूल मैं बताना चाहूंगा। मैं किसी काम को कर चुका हूं या कर लिया हूं, तो समझिए आपके सेंटेंस में बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिसमें आप भ्रमित हो जाते हैं। जब भी बात आती है ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका सेंटेंस गलत हो जाता है, वह सेंटेंस को नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके सेंटेंस में चुका हुआ एकदम से नहीं निकल करके आता है, चुका हुआ नहीं मिलता है। वहां पर उसके स्थान पर कुछ और शब्द दिए होते हैं। जैसे एक सेंटेंस है आपका, मैं आ गया हूं। मैं आ गया हूं। अगर इस सेंटेंस को बनाने के लिए कहा जाए या बोलने के लिए कहा जाए तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वो नहीं बना पाते हैं, उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। लेकिन आपको समझना है, मैं आ गया हूं यह सेंटेंस क्या कह रहा है? मैं आ गया हूं का मतलब क्या है? मैं आ चुका हूं। मैं आ चुका हूं आपका ये सेंस दे रहा है, मैं आ चुका हूं या मैं आ गया हूं। दोनों ही सेंटेंस को क्या करेंगे? हम एक ही तरीके से बनाएंगे और इसके लिए फॉर्मूला भी एक ही है। जैसे मैं इंटरमीडिएट पास कर चुका हूं। या अगर यहीं पर आ जाए ऐसे, मैं इंटरमीडिएट पास कर लिया हूं। तो आपको समझना है दोनों ही सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है, कुल शब्दों का फेर है। और अगर इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे तो एक ही तरीके से बनाएंगे, एक ही रूल से बनाएंगे। मैं इंटरमीडिएट पास कर चुका हूं या मैं इंटरमीडिएट पास कर लिया हूं। दोनों ही सेंटेंस की अंग्रेजी एक ही होगी, बस समझने में हम लोग का थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। आपको बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें गया हूं, दिया हूं ऐसे आता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं, बना सकते हैं। मैं किसी काम को कर चुका हूं या कर लिया हूं। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला बनता है, रूल बनता है, मैं किसी काम को कर लिया हूं, मैं किसी काम को कर चुका हूं। मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। और आई के साथ आप लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे? हैव। आई हैव। और हैव के बाद आप लगाएंगे काम यानी वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे? थर्ड फॉर्म का। कौन सी फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का। आपका जो फॉर्मूला बना, क्या बना? आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप जानते हैं हर एक वर्ब्स के क्या होते हैं? फॉर्म्स होते हैं और 5 फॉर्म्स पाए जाते हैं। जैसे गो मतलब जाना, गो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और 5वीं फॉर्म गोज। तो यहां पर आपको क्या इस्तेमाल करना है? जब भी आप कोई काम कर चुके हैं या कर लिए हैं तो आप एक्शन की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? थर्ड फॉर्म। यहां पर भी आप अगर नियम जानते हैं, रूल जानते हैं, लेकिन आप थर्ड फॉर्म नहीं जानते हैं तो आपका सेंटेंस नहीं बन सकता है, आप अंग्रेजी में उसको नहीं बोल सकते हैं, बना सकते हैं। तो थर्ड फॉर्म आप थोड़ा सा तैयार करिएगा, हम आपको बताएंगे भी। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, पहले हम इन्हीं को कंप्लीट करते हैं।
मैं आ चुका हूं या मैं आ गया हूं, जैसा कि मैंने बताया इन दोनों ही सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है, एक ही तरीके से इस सेंटेंस को बोला जाएगा, बनाया जाएगा। मैं आ चुका हूं आप चाहे कहें या मैं आ गया हूं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये वाला रूल कब हम लगाते हैं, आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें एक फीलिंग होती है, आप पाते हैं फीलिंग, और क्या होता है इसमें आपको पता चलता है कि उस काम को मैंने अभी अभी हाल ही में खत्म किया है। जैसे मैं आ गया हूं या मैं आ चुका हूं, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इस काम को अभी अभी किया है, आने वाला काम अभी अभी हुआ है। मैं लिख चुका हूं, तो ये लिखने वाला काम क्या हो रहा है, अभी अभी मैंने इस काम को किया है। तो यह क्या बताता है, इस रूल का इस्तेमाल तब आप करिएगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब करिएगा जब आप किसी काम को हाल ही में खत्म किए हैं, उसमें एक फीलिंग आएगी, उसको आप किए हुए उस काम को ज्यादा वक्त नहीं दिए होंगे, उस काम में ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा, तो ऐसा प्रतीत होगा, आपको महसूस होगा उस काम को कर चुके हैं, एक फीलिंग लेकर के आएगा। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं आ चुका हूं या मैं आ गया हूं, इन दोनों ही सेंटेंस में क्या फील हो रहा है कि मैंने इस काम को अभी अभी किया है, आने वाला काम अभी अभी हुआ है। तो इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बनाएंगे या बोलेंगे, मैं आ चुका हूं, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, और उसके बाद आप लगाएंगे हैव, क्या लगाएंगे, हैव, और चूंकि इसमें काम क्या है, काम का नंबर आता है आना, और आने की अंग्रेजी होती है कम, और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है, कम केम कम। मैं आ चुका हूं या मैं आ गया हूं, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, आई हैव कम, आई हैव कम। ऐसे ही मैं इंटरमीडिएट पास कर चुका हूं या मैं इंटरमीडिएट पास कर लिया हूं, तो पास करने की इंग्लिश होती है, अंग्रेजी होती है पास, पास, पास्ड, पास्ड, आपका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, पास्ड और पास्ड। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बनाएंगे आई, मैं की अंग्रेजी होगी आई, और आई के बाद आप लगाएंगे हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास होना, यानी पास, और पास की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास। क्या, कौन सी क्लास, इंटरमीडिएट, आई हैव पास्ड 12th या इंटरमीडिएट, आई हैव पास्ड इंटरमीडिएट। तो ऐसे ही अगर आप किसी काम को कर चुके हैं, कर लिए हैं, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को बनाएंगे, बोलेंगे। आप भ्रमित इसमें मत होइएगा कि चुका हूं उस सेंटेंस में नहीं आ रहा है, अगर गया हूं या दिया हूं आ गया है, तो उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। अब आपको पता चल चुका है, भले ही गया हूं आया है या दिया हूं आया है या चुका हूं आया है, तीनों ही सेंटेंस आपका एक ही रूल से बनेगा, क्योंकि उसमें एक फीलिंग आ रही है, आप उस काम को अभी अभी किए हुए हैं ऐसा महसूस होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को किससे बनाएंगे, आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म से। मैं लिख चुका हूं, तो एक फीलिंग आ रही है कि मैंने अभी अभी इस काम को किया है, लिखने वाला कार्य क्या है, मैंने अभी अभी खत्म किया है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसी से बनाएंगे। मैं लिख चुका हूं, आई हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे रिटन। राइट का मतलब होता है लिखना, राइट अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। मैं लिख चुका हूं, आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन। मैं कंप्यूटर सीख चुका हूं, इसमें काम क्या है, सीखना। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आई हैव लर्न्ड कंप्यूटर, आई हैव लर्न्ड कंप्यूटर। मैंने उसको फोन कर दिया है, मैंने उसको फोन कर दिया है। मान लीजिए तत्काल की बात है, तुरंत की बात है, आपसे पूछा गया कि आपने फोन कर दिया है उसे, तो आपने कहा कि मैंने उसे फोन कर दिया है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव कॉल्ड हिम, आई हैव कॉल्ड हिम, मैंने उसे फोन कर दिया है। मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ग्रेजुएशन करने की अंग्रेजी क्या होगी, डू ग्रेजुएशन। मैं किसी काम को कर चुका हूं, कर लिया हूं, आप लगाएंगे आई हैव, आई हैव, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डू की डन। ग्रेजुएशन का आपका इंग्लिश ग्रेजुएशन ही रहेगा, आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन ग्रेजुएशन। ऐसे ही कुछ और सेंटेंस आप ले सकते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। मैं चाय पी चुका हूं, इसको आप इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी। चाय पीने की अंग्रेजी क्या होगी, टेक टी, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन। मैं चाय पी चुका हूं, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टेकन टी। मैं तैयार हो चुका हूं या मैं तैयार हो गया हूं, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तैयार होने की अंग्रेजी क्या हो गई, गेट रेडी, गेट रेडी, तैयार होना, तैयार होना। और गेट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गॉट। सेकेंड फॉर्म भी वही होती है, गेट, गॉट, गॉट। तो आप कैसे बोलेंगे, मैं तैयार हो चुका हूं,
आई हैव गॉट रेडी, गेट की थर्ड फॉर्म आप गॉट लगा देंगे और रेडी का रेडी ही रहेगा। आई हैव गॉट रेडी, आई हैव गॉट रेडी, मैं तैयार हो रहा हूं, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गेटिंग रेडी। मैं किसी काम को कर रहा हूं तो इसमें आप आईएनजी लगाएंगे, उस कार में आप आईएनजी लगाएंगे, गेट में आप क्या लगा देंगे आईएनजी। मैं तैयार हो रहा हूं, आई एम गेटिंग रेडी। लेकिन अगर आपको यह कहना कि मैं तैयार हो चुका हूं, आई हैव गॉट रेडी, आई हैव गॉट रेडी। मैं बिल पे कर चुका हूं, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे बिल पे करना यानी पे द बिल, पे द बिल। और पे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी पेड, पे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी पेड। आई हैव पेड द बिल, आई हैव पेड द बिल यानी मैं बिल पे कर चुका हूं। मैं उससे मिल चुका हूं, इसमें काम क्या है मिलना, तो मैं उससे मिल चुका हूं, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई हैव मेट हिम, आई हैव मेट हिम। मीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी मेट, मीट मेट मेट। मैं उससे मिल चुका हूं, आई हैव मेट हिम, आई हैव मेट हिम। सो गाइज दिस वाज योर 5th क्लास, यह आपकी 5वीं क्लास थी और इस क्लास में आपने क्या सीखा, मैं किसी काम को कर चुका हूं या कर लिया हूं, मैं किसी काम को कर चुका हूं या कर लिया हूं, कर लिया हूं। तो ऐसे शब्द अगर आपके वाक्य में मिलते हैं आते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। आपके पास फॉर्मूला क्या है, आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म।